नमस्कार। कल अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान जल संसाधन। कल जल के बारे में, उसका संरक्षण और उसका प्रबंधन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त की। आज अपन जानकारी कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना बनाई गई है उसके बारे में विस्तार से अपन वर्णन करें। कल एक प्रश्न आया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को देखकर कहा था कि ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं। यानी वर्तमान समय के अंदर जिस साधन से, जिस वस्तु से हमारी पूर्ति होती है, यानी हमारे विकास में सहायक है, तो स्वाभाविक रूप से अपन उसको भगवान का रूप देने में सक्षम है। भाई भगवान के द्वारा दी हुई चीज है। बांध का निर्माण भी कोई सरल काम नहीं, उसके लिए भी पूरी योजना बनाकर उसको क्रियान्वित किया जाता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंदर हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है और कुछ राज्य सरकार स्वयं बनाती है और कुछ संयुक्त रूप से राज्य सरकार, केंद्र सरकार बनाती है और कुछ है राज्य सरकार भी बनाती है। दो सरकार, तीन सरकार, राज्य सरकार मिलकर भी ऐसे परियोजना का निर्माण करती है। तो आज अपन प्रमुख रूप से भाखड़ा नाकल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और तीसरी है हीराकुंड परियोजना, इसके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्रमुख रूप से जो भाखड़ा नाकल परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश, जो भारत के उत्तर दिशा के अंदर जो राज्य स्थित है हिमाचल प्रदेश, उसके अंदर एक जिला है बिलासपुर, वहां पर ये परियोजना स्थित है। यानी भाखड़ा नाकल परियोजना हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर जिले के अंदर स्थित है। ये जो बांध बनाया गया है वो बांध बनाया गया है सतलज जो नदी बहती है उत्तर भारत में प्रमुख रूप से चलने वाली सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया। तो जो इसका उद्गम स्थान है जहां से ये नदी आती है उसको बोलते हैं राक्षस ताल। वहां से ये नदी का बहाव क्षेत्र प्रारंभ होता है। इस परियोजना से मुख्य रूप से जिनको लाभ होता है वो लाभ होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यानी उत्तर पश्चिम के जो मुख्य रूप से राज्य हैं उन राज्यों को इस परियोजना से लाभ होता है। अब कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर बांध बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 225.55 मीटर, यानी इतनी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। तो विश्व के अंदर कोई भी बांध गुरुत्वाकर्षण बल की दृष्टि से इतना ऊंचा नहीं है, विश्व के अंदर इसका पहला स्थान आता है। अब इस बांध से मुख्य रूप से हम क्या क्या काम लेते हैं, तो इसका सिंचाई में इसका काम में लिया जाता है इस पानी, दूसरा पीने के लिए भी काम में लेते हैं और तीसरा है पन बिजली, यानी बिजली का निर्माण भी इसी परियोजना से प्राप्त किया जाता है। इसलिए एक काम से तीन लाभ हुए, इसलिए इसको कहा गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दूसरी प्रमुख रूप से जो परियोजना है जिसको हम बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी है। उस नदी के ऊपर स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसमें पहली बार कोई परियोजना का निर्माण किया गया है, वो है दामोदर घाटी परियोजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1948 के अंदर। इस घाटी से बिहार और पश्चिम बंगाल ने संयुक्त रूप से इस परियोजना का निर्माण किया था। कहते हैं कि भारत सरकार ने जब इस परियोजना का निर्माण की स्वीकृति दी तो अमेरिका के अंदर टेनेसी घाटी परियोजना की तरह जो बांध बनाया गया है उसी को देखते हुए वैसा का वैसा बांध है वो दामोदर घाटी परियोजना में बनाया गया। इसका नदी घाटी का जो उद्गम स्थान है वो है छोटा नागपुर, वहां से ये नदी निकलती है। इसका लाभ है दामोदर घाटी का वो मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन तीन राज्यों को इस परियोजना से लाभ प्राप्त होता है।
इसी परियोजना के अंदर छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया नदी के ऊपर। मैथान, तेलैया, पोकोरो, कोनार, अधर, ब्रह्मो, दुर्गापुर, यानी इस नदी के ऊपर छोटे छोटे बांधों का निर्माण भी किया गया है। इस परियोजना से मुख्य रूप से सिंचाई, पेयजल और पन बिजली का निर्माण किया जाता है। यानी ये दामोदर घाटी भी मुख्य रूप से अन्य रूपों में इसमें काम में लिया जाता है। तीसरी परियोजना है, उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। विश्व का सबसे लंबा बांध, परीक्षा में कई बार प्रश्न भी आता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध, जो भारत के अंदर आया हुआ है। ये बांध महानदी के ऊपर इस बांध बनाया गया है और ये बांध उड़ीसा जो राज्य है उस राज्य के अंदर इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की जो लंबाई है वो 4.80 किलोमीटर ये लंबा है। इसी बांध के पास ही दो और बांधों का निर्माण किया गया है। एक है तिक्करपाड़ा जो 11 किलोमीटर है, दूसरा है नाराज वो 10 किलोमीटर। इन तीनों बांधों को मिलाकर संयुक्त रूप से जब इसकी लंबाई तय की जाती है तो वो है 25,801 मीटर। यानी इस तीनों बांधों को संयुक्त रूप से जब इसकी लंबाई नापी गई तो वो है 25,801 मीटर ये फैला हुआ है। अब ये उड़ीसा के अंदर जो जिला है संबलपुर, वहां इसका निर्माण किया हुआ है और इसका उद्गम स्थान है इस नदी महानदी का, वो है छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर की जो पहाड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य है, उसके अंदर जो बस्तर जिला है, बस्तर जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम स्थान है। अब इसको लाभ के लिए किस उद्देश्य किया गया है? पेयजल, सिंचाई, पन बिजली और सबसे प्रमुख है वो है बाढ़ नियंत्रण। यानी जो प्रतिवर्ष जो उड़ीसा के अंदर इस नदी के कारण जो बाढ़ आती थी उस बाढ़ को रोकने का काम भी ये हीराकुंड बांध करता है। यानी इस बांध के कारण जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती थी उस बाढ़ को रोकने का काम ये करता है। इसी बांध से अन्य काम भी हो रहे हैं और जो बाढ़ प्रतिवर्ष जो नुकसान होता है उसका बचाव करने का कार्य भी करते हैं। तो हीराकुंड बांध के बारे में जब हम प्रश्न पूछेंगे तो सबसे बड़ा लंबा बांध विश्व का तो हीराकुंड बांध बताना पड़ेगा। अब ये इस बांध के कारण बनने से उड़ीसा के अंदर जो शोक होता था उस शोक का बचाव करने का कार्य भी करते। नहीं तो पहले कहता है कि प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती थी तो उड़ीसा के अंदर शोक की लहर प्राप्त होती, यानी प्रतिवर्ष नुकसान होता ही होता था। जैसे बिहार के अंदर होता है दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी के कारण, उसी प्रकार उड़ीसा में महानदी के कारण होता। जैसे ही बांध का निर्माण हुआ तो ये जो समस्या थी प्रतिवर्ष जो नुकसान की उसके कारण बचाव हो गए। कल इसके आगे के जो मुख्य रूप से जो प्रमुख योजना है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे।